हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों चलिए डिस्कस करते हैं निफ्टी के चार्ट को। निफ्टी में यहाँ पे दोस्तों क्रॉसओवर बना हुआ था। क्रॉसओवर के बाद मार्केट में एक बहुत ही बढ़िया इंपल्सिव मूव आया, जिसके कारण हम जो मार्केट में सेलिंग देख रहे थे काफी हफ्ते काफी महीनों तक जो सेलिंग चल रही थी सितंबर के बाद से, उस सेलिंग में एक पॉज आता हुआ नजर आया, एक क्रॉसओवर बनता हुआ नजर आया। मार्केट ने एक बढ़िया इंपल्सिव मूव दिया। उसके बाद EMA 9 एंड 15 का रिस्पेक्ट मार्केट पूरे टाइम किया हुआ है और अभी फिलहाल में मार्केट में टाइम वाइज करेक्शन देखने को मिल रहा है। भाई या तो मार्केट चलने के बाद खुद नीचे आता है या फिर EMS को अपनी ओर बुलाने के लिए थोड़ी दिन के लिए साइडवेज हो जाता है। तो मार्केट में क्लियर कट पिछले 4 हफ्तों से आपको एक साइडवेज टाइम वाइज करेक्शन देखने को मिल रहा है। इससे क्लियर कट मालूम चल रहा है दोस्तों कि भाई जो US टैरिफ पॉज की जो न्यूज आई थी वो एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट था, जिसके कारण मार्केट में रिकवरी तो हो गई है, लेकिन अभी मार्केट के पास कोई कैटलिस्ट नहीं बचा है जो मार्केट को ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर ड्राइव कर पाए। मार्केट इज लैकिंग दी कैटलिस्ट जो मार्केट को ड्राइव करे। तो दोस्तों लास्ट वीक में जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमने डिस्कस की थी वो किस तरीके से प्ले आउट हुई है इस वीक में, वो डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमारा क्या आउटलुक रहने वाला है। वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम CA रजित राउडिया। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। भाई दोस्तों सबसे पहले एनालाइज करते हैं 19 जून की एक्सपायरी 24,718 पे मार्केट क्लोज हुआ है। लगभग 285 पॉइंट डाउन, 1% के आसपास का डाउनफॉल वीक ऑन वीक बेसिस में देखने को मिला है। मार्केट जो है नेगेटिव में क्लोज होता हुआ दिखा है 1% के ऊपर। मंथली कैंडल न्यूट्रल बन रही है और वीकली कैंडल स्लाइट बियरिश देखने को हमको मिल रही है। पुट कॉल रेशियो 0.73 के नीचे है, जो कि बियरिशनेस शो कर रहा है। FIIs ने इस वीक में कुछ ज्यादा खास डायरेक्शनल बाइंग या सेलिंग कैश मार्केट में नहीं की है। 17 करोड़ तक की बाइंग आपको थर्सडे तक FII की देखने को मिली है। DI ने हालांकि लगभग 15,500 करोड़ के आसपास की नेट बाइंग की हुई है। इस वीक में बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपको देखने को मिले हैं। US का देखिए, लास्ट वीक में हमने डिस्कस किया था कि भाई US का इन्फ्लेशन डेटा आएगा और इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा आएगा। दोनों ही डेटा पॉइंट्स पॉजिटिव देखने को मिले हैं। US का इन्फ्लेशन डेटा इज ऑल्सो अंडर कंट्रोल। इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा 3% की उम्मीद थी, भाई 2.82% आया हुआ है, काफी इंप्रेसिव। इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा भी बहुत बढ़िया है, +1 देते हैं। हालांकि ये पॉजिटिव न्यूज काम करती मार्केट में एक बढ़िया कैटलिस्ट का काम करती, मार्केट में बाइंग लाती। लास्ट वीक में देखिए RBI का इंटरेस्ट रेट कट हुआ था, एक बहुत ही बढ़िया कैटलिस्ट मिला था। फ्राइडे में कितना बढ़िया मूव आया था और ये डेटा पॉइंट्स भी काफी पॉजिटिव आया। मार्केट में उम्मीद थी कि इस वीक में बढ़िया रैली देखने को मिले, बट मार्केट में दोस्त एक इंपॉर्टेंट न्यूज आ गई। इजराइल ईरान की वॉर स्टार्ट हो गई है। इजराइल ने ईरान के कुछ लोकेशंस पे हमला किया हुआ है। ईरान इजराइल वॉर थोड़ा एस्केलेट हो रही है। इसके चलते मार्केट में जियोपॉलिटिकल टेंशन, क्रूड के प्राइसेस भी हमने देखें काफी बढ़िया तरीके से बढ़ चुके हैं। 5600 के आसपास क्रूड का प्राइस मंडे ट्यूसडे तक चल रहा था, 5500-5600। अभी वो लगभग 6400-6200 के आसपास तक जा चुका है। तो क्रूड में एक बहुत ही बढ़िया तेजी देखने को मिली है, बिकॉज मिडिल ईस्ट में वॉर है, जिससे सप्लाई डिसरप्शंस के इश्यूज होते हैं, प्राइसेस बढ़ते हैं क्रूड के, जिसका इंपैक्ट मार्केट में आपको देखने को मिला है थर्सडे और फ्राइडे के दिन। खैर ये एक नेगेटिव न्यूज के कारण मार्केट में थोड़ा सेंटीमेंट डाउन हो चुका है। बाकी अपकमिंग इवेंट नेक्स्ट वीक में बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। इंडिया का होलसेल इन्फ्लेशन डेटा आएगा 12 बजे मंडे के दिन, इस पे हमारी नजर रहेगी। और वेंसडे के दिन US का इंटरेस्ट रेट डिसीजन होना है। एक्सपेक्टेशन है कि कोई चेंज नहीं होगा, 4.5% के आसपास इंटरेस्ट रेट रखा जाएगा, बट अगर कुछ इंटरेस्ट रेट अप या डाउन होता है, इससे मार्केट का सेंटीमेंट में बूस्ट या फिर नेगेटिव सेंटीमेंट मिल सकता है। तो इस पे हमारी खास नजर रहेगी। तो शॉकिंगली देखो दोस्त, मार्केट तो काफी नेगेटिव रहा, लेकिन IT सेक्टर आप अगर देखो, उतना सेलिंग IT सेक्टर में आपको देखने को नहीं मिली है। फ्राइडे के दिन भी जब मार्केट गैप डाउन हुआ था, IT सेक्टर ने पूरा रिकवर कर लिया है। तो IT सेक्टर में एक बढ़िया तेजी आपको देखने को मिल रही है। ये नेक्स्ट वीक को ड्राइव कर सकता है। समथिंग इज हैपनिंग इन IT सेक्टर। +1 इसको देते हैं। टोटल रेटिंग निकल जाती है दोस्तों -2, दैट इज अ न्यूट्रल टू बियरिश रेटिंग। तो देखिए मार्केट लास्ट वीक में भी न्यूट्रल रेटिंग था, अभी भी मार्केट न्यूट्रल है। इतना सब पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज आने के बावजूद मार्केट जो है प्लस माइनस करते हुए न्यूट्रल जोन में अभी देखने को मिल रहा है। इसका सीधा कंफर्मेशन आप डेली टाइम फ्रेम का चार्ट से भी ले सकते हो। यहां पे आप देख पा रहे हो पिछले कई हफ्तों से, पिछले 4 हफ्तों से लगभग पूरा महीने भर मार्केट जो है एक साइडवेज जोन में बना हुआ है। मार्केट पूरी तरह से न्यूट्रल है। इट इज लैकिंग द कैटलिस्ट जो मार्केट को ऊपर या नीचे ड्राइव करे। तो देखिए कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। लास्ट वीक में RBI का रेट कट हुआ था, इसके कारण मार्केट ने एक बढ़िया मोमेंटम आया। जो मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, इसका ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर की ओर जाया। यहां पे हम एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने की कोशिश कर रहे थे कि भाई नेकलाइन ब्रेक होगा तो मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा, गैप फिल करने की कोशिश करेगा, बट इस पैटर्न को मार्केट ने
नेकलाइन को ब्रेक नहीं किया और मार्केट ने एक चैनल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने के बाद एक बढ़िया रैली दिखाई। तो लास्ट वीक फ्राइडे तक सब कुछ बढ़िया था, मार्केट में बढ़िया न्यूज थी, आरबीआई का रेट कट हो गया, बढ़िया मोमेंटम मार्केट में बन गया था। बट मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तीनों दिन मार्केट साइडवेज रह गया और थर्सडे में मार्केट में सेलिंग आ गई इजराइल ईरान वॉर के चलते और फ्राइडे में अल्टीमेटली बहुत बड़ा लगभग 2-2.5% के आसपास का गैप डाउन। हालांकि उसकी रिकवरी हो गई मार्केट में, बट मार्केट का सेंटीमेंट जो बाइंग की तरफ बना हुआ था वो एक तरीके से पूरी तरह से डिफ्यूज हो गया। सो मार्केट का सेंटीमेंट एक तरीके से न्यूट्रल है, बुलिशनेस बनते बनते रह गई है। सो ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल्स और स्ट्रेटजी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि मार्केट बाइंग की तरफ आ चुका है। नीचे जो सपोर्ट जोन रहेगा 24,400 से लेकर 24,700 के आसपास का जो एक सपोर्ट जोन है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का काम करेगा। इसके नीचे के पुट ऑप्शन आपके सेफ रहेंगे और अल्टीमेटली एक्सपायरी यहां पे हुई है, ये ऑप्शंस आपके जीरो हो गए होंगे। और ऊपर की साइड में हमने आपको सजेस्ट किया था कि भाई मार्केट अगर ऊपर गया भी तो 25,500 के ऊपर जाने से कतराएगा, क्योंकि 25,500 के आसपास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट हमने देखा था ऑप्शन चेन में। पूरी रेंज जो हमने सजेस्ट की थी कि 25,500 के ऊपर के कॉल ऑप्शंस और 24,400 के नीचे के पुट ऑप्शंस, ये आपके बहुत ही बढ़िया तरीके से सेफ रहेंगे और इसमें अच्छा बेनिफिट आपको पूरे वीक में देखने को मिला है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वीक की। नेक्स्ट वीक के लिए देखिए मार्केट अभी प्रॉपर एक रेंज में काम कर रहा है। 24,400 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का काम करेगा, लेकिन मार्केट में देखिए क्रॉसओवर अर्ली टाइम पे डाउन ट्रेंड में आ चुका है। मार्केट ने 2-2.5% का गैप डाउन भी दिया हुआ, तो सेलिंग की साइड में प्रेशर मार्केट में बन चुका है और मार्केट सेलिंग करने के बाद ये जो ईएमएज हैं इन पे रेजिस्टेंस लेने की भी कोशिश कर रहा है, तो मार्केट में दोबारा एक और डिप लगाने की कोशिश कर सकता है। तो एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन अभी मार्केट में थोड़ा अवॉइड करेंगे, नीचे पुट ऑप्शन राइटिंग थोड़ी अवॉइड करेंगे। ऊपर की साइड में 25,500 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल अभी इस वीक के लिए भी आपके लिए रहेगा दोस्तों। 25,500 पे एक बहुत ही बढ़िया ओपन इंटरेस्ट अभी भी देखने को मिल रहा है और एक बढ़िया सेफ लेवल है कॉल ऑप्शन राइटिंग के लिए। नीचे अगर पुट राइटिंग करनी है दोस्तों तो 24,000 के नीचे ही करिए, बिकॉज मार्केट अगर यहां से इस रेंज को ब्रेक करके नीचे आता भी है तो 24,000 के आसपास मार्केट सपोर्ट रहेगा। एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है, राउंड नंबर लेवल है जो मार्केट एक सपोर्ट की तरह देख सकते हैं। बट नेक्स्ट वीक में अगर 25,200 का लेवल ब्रेक होता है दोस्तों, जो कि काफी लंबे समय से हम देख रहे हैं कि भाई इस लेवल का ब्रेकआउट होगा, अगर ये लेवल ब्रेक होता है, अगर नेक्स्ट वीक में मार्केट रिकवर करके इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो एग्रेसिवली 25,000 के नीचे के पुट ऑप्शन राइटिंग आप बहुत एग्रेसिव तरीके से कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में जब ये सेलिंग एक तरीके से एब्जॉर्ब हो गई है तो मार्केट एक तरीके से जो पुरानी लाइन है उसमें दोबारा चलने की कोशिश कर सकता है। तो दोस्तों इस आउटलुक को समझ के चलिएगा, इन लेवल्स के आसपास इस मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से काम करिएगा। वहीं पे अगर दोस्तों बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी दोस्तों ईएमए क्रॉसओवर 1 आवर टाइम फ्रेम पे नेगेटिव साइड में आ चुका है। यहाँ पे ईएमए का सपोर्ट मार्केट रेजिस्टेंस, डायनामिक रेजिस्टेंस मार्केट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आता है तो नीचे आपको जो है यहाँ पे 54,800 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन 54,600 से लेके 54,800 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का काम करेगा। अगर ये लेवल फर्दर ब्रेक होता है तो देन मार्केट में 53,500 टू 53,600 के लेवल्स हैं, इनको टच करने की कोशिश मार्केट कर सकता है। हालांकि अगर मार्केट, जैसा कि हमने निफ्टी में डिस्कस किया, अगर ये सेलिंग जो है पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाती है, इजराइल ईरान वॉर ज्यादा एस्केलेट नहीं होती है, तो देन 56,000 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करी जा सकती है। सो आई होप दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी का आउटलुक आपको इस वीक के लिए क्लियर है। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है प्लीज हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.